अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज की हमारी क्लास मेरा बेटा एक्सरसाइज 2.3 के सेकंड पार्ट के ऊपर है, जिसके अंदर इंशाल्लाह ताला हम लोग ये एडजॉइंट और इनवर्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 से अपनी बात का आगाज करेंगे, जिसमें हमसे कहा जा रहा है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट। देखो भाई, एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट किसी भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज और डिफरेंट वैल्यूज को फाइंड करने के लिए बड़ी हेल्पफुल एक टूल होता है हमारे पास। अगर हमारे पास कभी भी 2 बाई 2 का मैट्रिक्स हो, कभी भी 2 बाई 2 का मैट्रिक्स हो, तो उसका एडजॉइंट निकालने का तरीकेकार डिफरेंट होता है, और 3 बाई 3 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का तरीकेकार टोटली डिफरेंट होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारे पास 2 बाई 2 का मैट्रिक्स होता है, इसका एडजॉइंट कैसे निकलता है? इसका एडजॉइंट निकालने का तरीकेकार ये होता है कि जो भी आपकी पर्टिकुलर ये आपस के अंदर ये आपके पास साइड्स आ रही है टेढ़ी वाली, इसको हम क्या कहते हैं भाई? एनीवन जो मुझे बता सके क्या नाम होता है भाई हमारे पास इन पर्टिकुलर साइड्स का? सिंपल तरीके से जो आपके पास ये अल्लाह भला करे होती है डायगोनल साइड्स। ये डायगोनल जो आपके पास वैल्यूज होती हैं, इनकी आपको क्या करनी होती है बेटा? इनकी आपको लोकेशन को कन्वर्ट कर देना होता है। और जो नॉन डायगोनल वैल्यूज होती हैं, सॉरी, जो डायगोनल वैल्यूज होती हैं, इनकी लोकेशन को आप क्या कर देते हो? इंटरचेंज। और जो नॉन डायगोनल वैल्यूज होती हैं, उनकी जो पर्टिकुलर आपके पास वैल्यूज होती हैं, वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। क्या कहा मैंने? दोबारा बात को समझिएगा। 2 बाई 2 का मैट्रिक्स निकालना बहुत ही आसान होता है, एडजॉइंट निकालना। कैसे एडजॉइंट निकालते हैं 2 बाई 2 के मैट्रिक्स का? कि भाई जो भी आपके पास ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, इनको आप इंटरचेंज कर देते हो। इनको क्या कर देते हो मेरा बेटा? इंटरचेंज। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, तो उनको सिंपल तरीके से माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो। दैट्स अ वेरी 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 सिंपल थिंग। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन क्या है? ये लेट सपोज क्वेश्चन नंबर 1 मुझसे कहा जाता है इसका एडजॉइंट बताओ। देखो, ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, तो 2 बाई 2 का एडजॉइंट निकालने का तरीकेकार क्या है कि आप सिंपल तरीके से जो इनकी डायगोनल साइड्स हैं, डायगोनल वैल्यूज हैं, उनको इंटरचेंज कर दो। क्या बन जाएगा? इधर 2 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा। और जो नॉन डायगोनल वैल्यूज है, वो माइनस से मल्टीप्लाई होकर लिखी जाती हैं। तो -1 +1 हो गया, +4 -4 हो गया। क्लियर है मेरा बेटा? ये बड़े सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं, लेट सपोज आपके पास ये क्वेश्चन आ रहा है, आपसे कहा जाता है कि भैया जरा जरा बताओ इसका क्या होगा भाई? डायगोनल क्या होगा ये बताओ जरा, इसका इसका पर्टिकुलरली एडजॉइंट क्या होगा? भाई एडजॉइंट क्या होता है 2 बाई 2 के मैट्रिक्स का? बहुत ही सिंपल एडजॉइंट होता है कि आपके पास जो भी डायगोनल एलिमेंट्स आ रहे हैं, इनकी पर्टिकुलरली वैल्यू आपने चेंज कर देनी है, इंटरचेंज कर देनी है। सही है ना भाई? और जो नॉन डायगोनल वैल्यूज होती हैं, वो बेसिकली किससे मल्टीप्लाई हो रही होती है? वो सिंपली आपके पास मल्टीप्लाई हो जाती हैं, अल्लाह भला करे, नेगेटिव के नंबर से। तो ये बन जाएगा नेगेटिव का 0.5, ये बन जाएगा नेगेटिव का 1। क्लियर है मेरा बेटा? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई परेशानी वाली चीज नहीं है, सिंपल सी बात है। इसी तरीके से अब आते हैं 3 बाई 3 के एडजॉइंट के ऊपर। तो भाई 2 बाई 2 का एडजॉइंट सबको क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन देख लो, अगर किसी को मसला हो रहा है। लेट सपोज ये क्वेश्चन है, आपसे कहा जाता है इसका एडजॉइंट निकालो। देखो 2 बाई 2 का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है कि आप सिंपल तरीके से जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, उनकी जगह को रिप्लेस कर देती हो, और जो नॉन डायगोनल वैल्यूज होती है, वो माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखी जाती है। तो 2 इंटू -1 क्या होगा? -2। -3 इंटू -1 क्या होगा? +3। तो ये इसका एडजॉइंट आ गया। तो 2 बाई 2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना तो बहुत ही सिंपल होता है। अब 3 बाई 3 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकलता है, इसको भी देख लीजिए। 3 बाई 3 का कोई भी मैट्रिक्स होगा, उसका एडजॉइंट निकालने के लिए बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कहलाता है A11 A12 A13, A21 A22 A23, और फिर A31 A23, और फिर A31 A32 A33। मैं भी आपको पूरी चीज समझाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सही है ना? और बाहर ट्रांसपोज का सिंबल भी होता है। अगर आपको कभी भी 3 बाई 3 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा? लेट सपोज ये क्वेश्चन आ रहा है, आपसे कहा जाता है बताइए इसका एडजॉइंट क्या होगा। बेटा देखो, ये 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है। 3 बाई 3 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का तरीकेकार, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला काम, आपने इस मैट्रिक्स को ए के बराबर सपोज कर लेना। जो भी मैट्रिक्स आ रहा है, आपने उसको ए के बराबर सपोज कर लिया। सही है ना? सबसे पहला काम आप लोगों ने कर लेना है, इसको ए के बराबर सपोज कर लिया। अब इसका एडजॉइंट कैसे लोगे? देखो, एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है मेरा बेटा एडजॉइंट ऑफ ए का? अगर एडजॉइंट समझ में आएगा तो बेटा इनवर्स समझ में आएगा, खुदा रहा है बात ध्यान में रखिएगा। एडजॉइंट का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा कि भाई आपके पास जो भी क्वेश्चन है, मैंने उसको एडिट एक दफा उतार दिया तरीके से। अब देखो, एडजॉइंट का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है ना, किसी भी पर्टिकुलर एडजॉइंट का, वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला ये है कि आपने सिंपल तरीके से लिखना होता है A11। A11 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि 4 की बात कर रहा है। A12, फिर A13। तो इसका मतलब क्या? ये A11 का या A12
A12 का, A13 का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि 6 है। A13 का मतलब क्या है, 8 है। A21 का मतलब क्या होगा, 1। A23, A22 यानी कि ये वाला नंबर। तो आपको सबसे पहले इस फॉर्मूले को समझना आना चाहिए, कह क्या रहा है ये फॉर्मूला। A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब जरा गौर से देखिएगा ये फॉर्मूला कहता क्या है। ये फॉर्मूला आपसे कहता है कि भाई आपको पहले इन तमाम जो पर्टिकुलर टर्म्स की वैल्यूज है विद रिस्पेक्ट टू एडजॉइंट, इनको फाइंड करना पड़ेगा। अब ये फाइंड कैसे होता है कैसे नहीं होता भी सब समझाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए आपको बस ये चीज मालूम होनी चाहिए कि 1 1 से मतलब क्या है, ये 1 2 का मतलब क्या है, ये 1 3 का मतलब क्या है। भाई 1 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 2 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। लेट्स सपोज ये 2 2 है, 2 2 का मतलब क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी कि सेकंड रो पे मैं गया, सेकंड कॉलम पे गया 3 है। देखो A31 का मतलब क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। 3 1 का मतलब क्या है, थर्ड रो। थर्ड रो कौन सी है, ये वाली है, सही है ना। इसका फर्स्ट कॉलम में क्या है, 2 है। 3 1 का मतलब ये है। 3 3 का मतलब कौन से नंबर की बात कर रहा है, इस नंबर की बात कर रहा है। 3 3 का मतलब ये है। तो अब बेसिकली आपको एडजॉइंट के फॉर्मूले में इन तमाम की टर्म्स की वैल्यूज फाइंड करनी पड़ती हैं। तो एडजॉइंट जो होता है 3/3 का लंबा काम होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इनवर्स का क्वेश्चन हमेशा 7 नंबर में लाजमी आएगा आपके डिटेल के अंदर। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर में भी आ सकता है, 7 नंबर में तो आएगा आएगा लाजमी। अब सॉल्व कैसे करोगे, देखो आपने सिंपली यहाँ पे लिखना है A11, सही है। हमेशा आप यहाँ पे कंसीडर करते हो -1, ये -1 होता है फॉर्मूले का। और जो भी आपके पास यहाँ पे रॉ और कॉलम का नंबर है, जिस भी एलिमेंट का आप वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हो, वो वैल्यू यहाँ पे एक बार ऊपर लिखी जाती है। क्या कहा मैंने, गौर से मेरी बात को समझिएगा, आपको दोबारा तरीके समझाता हूँ। देखो अगर मुझे 1 1 की वैल्यू निकालनी है, तो मेरा बेटा ये जो मैंने लिखा है ना -1, ये हमेशा लिखा जाता है, ये फॉर्मूले का -1 होता है। किसका होता है, ये एडजॉइंट के फॉर्मूले का -1 होता है। जब हम इंडिविजुअल एलिमेंट की वैल्यू को फाइंड कर रहे होंगे, -1 हमेशा आएगा। और जो भी मेरे पास रॉज और कॉलम का नंबर होता है, ये पावर में लिखा जाता है, सही है। अब आप देखो, आपको A11 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो A11 की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो A11 कौन सा है, A11 ये वाला है। तो ये 4 जिस कॉलम में आ रहा है, जिस रॉ में आ रहा है, सब इग्नोर, बाकी के 4 नंबर लिखे जाएंगे। कौन कौन से बाकी के 4 नंबर, 3 2 7 और 5। इसको सॉल्व करना है। देखो -1 की पावर 2, 2 कैसी पावर है, इवन पावर है, तो -1 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 ही बचेगा यहाँ पे, सही है ना। क्या कहा, दोबारा सुनिएगा। ये -1 पे पावर कैसी है, 1 + 1 2, 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब क्या है, 1 पॉजिटिव 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। इनको सॉल्व कर लो भाई, 5 3 क्या होता है 15, और 7 2 क्या होता है 14। तो आपके पास A11 का आंसर क्या आ गया, A11 की वैल्यू आपके पास आ गई 15 में से 14 गया, 1 के बराबर आ गई, सही है। फिर आप निकालोगे A12 की वैल्यू। फिर किसकी निकालोगे मेरा बेटा, A12 की वैल्यू। A12 की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो ये -1 फॉर्मूले का होता है, जो भी रॉज और कॉलम का नंबर है वो इसकी पावर में आ जाएगा। अब 1 2 के रिस्पेक्ट से डिटरमिनेंट फाइंड करोगे। 1 2 कौन सा है मेरा बेटा, 1 2 ये वाला नंबर, इसको मैं इससे मार्क कर देता हूँ। 1 2 कौन सा नंबर है, ये वाला। तो ये 6 जिस कॉलम में आ रहा है, जिस रॉ में आ रहा है, सब इग्नोर, बाकी के 4 नंबर। कौन कौन से बाकी के 4 नंबर हैं भाई, एक है 1, एक है 2, एक है 2, एक है 5। तो भाई -1 की पावर 3। देखो -1 की पावर में क्या है, 3। 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर की प्रॉपर्टी होती है नेगेटिव साइन नेगेटिव ही रहेगा, तो ये -1 एज इट इज रहा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 1 5 एंड 2 2 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 में से 4 गया, +1 +1 इंटू -1 -1 आ जाएगा। तो A12 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास मेरा बेटा, -1 के बराबर आ जाएगी। A12 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, -1 के बराबर आ जाएगी। इसी तरीके से आगे जाएंगे, A13 की वैल्यू निकालेंगे। इसी तरीके से आगे जाके किसकी वैल्यू निकालेंगे मेरा बेटा, A13 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे अभी देखते हैं उसको भी, सही है ना भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखो आपने क्या करना है, अब आपने A13 की वैल्यू निकालनी है। बहुत मजे का, बहुत ही आसान काम होता है, नर्सरी क्लास का बच्चा भी कर सकता है। अब देखो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, A13 की। देखो ये -1 होता है मेरा बेटा फॉर्मूले का, हमेशा याद रखिएगा। पावर में क्या आएगा, देखो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर, वो पावर में एडिशन की फॉर्म में लिखा जाएगा हमेशा। 1 + 3 आ गया, सही है। अब देखो A13 कौन सा नंबर है, ये वाला नंबर है A13, ये वाला है, सही है ना। तो ये जिस रॉ पे आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है, जिस रॉ में आ रहा है, वो सब इग्नोर, बाकी के 4 नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 3 7। इनको सॉल्व कर लो। देखो भाई -1 की पावर 3 + 1 क्या होता है 4। तो 4 कैसी पावर है, इवन पावर है। इवन पावर नेगेटिव साइन क्या कर देगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 1 7 और नेगेटिव का 3 2 6। 7 में से 6 निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, +1 आएगा। तो A13 की वैल्यू क्या आ गई, +1 आ गई। इस तरीके से हम सारी वैल्यूज को आहिस्ता आहिस्ता फाइंड करते हैं। तो आप हमेशा इस जो मैट्रिक्स होता है ना, इसको अपने पास एक दफा ऊपर कॉपी डाउन कर लेते हैं, ताकि बार बार इसको देख सकें। अब देखो जब मैं नीचे मूव कर रहा हूँ ना, तो मेरा लेट्स सपोज मेरा नेक्स्ट पेज आ गया, मैं क्या करूंगा, इस पेज के टॉप के ऊपर इसको लिख लूंगा, ताकि मुझे बार बार ऊपर ना जाना पड़े, बार बार ताकि मुझे ऊपर ना जाना पड़े। तो मैं इसको एक ही बार जो है ना ऊपर लिख लूंगा इधर।
लेट सपोज मैंने इधर से कॉपी कर दिया ताकि मेरे लिए बार बार ऊपर जाना आसान हो जाए। अब देखो, अब मुझे लेट सपोज A21 की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? अब A21 नंबर है। देखो भाई, फॉर्मुला भी साथ साथ देख लो ना, एडजॉइंट का फॉर्मुला क्या है, ये रहा फॉर्मुला एडजॉइंट का। देखो भाई, A11 फाइंड कर लिया, A12 फाइंड कर लिया, A13 फाइंड कर लिया। अब A21 फाइंड करेंगे, A22, A23, फिर A31, A32, A33। तो भाई ये तभी डिटेल में आता है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमेशा किस में आएगा? डिटेल में आएगा। तो A21 कैसे फाइंड करोगे? देखो, -1 भाई, बहुत बेसिक मैथ्स है मेरा बेटा, बहुत आसान सी मैथ्स है। -1 की पावर में क्या होगा? 2+1, सही है ना मेरा बेटा? अब देखो यहाँ पे A21 ये वाला है। A21 कौन सा? ये वाला है। जिस रॉ में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है, सब इग्नोर। बाकी के 4 नंबर कौन कौन से होंगे? ये होगा, ये होगा, ये होगा। क्या होगा भैया? 6, 8, 7 और 5। सॉल्व कर लेते हैं। देखो, -1 की पावर कैसी है? 2+1 3। पावर है ऑड, ऑड पावर नेगेटिव साइन नेगेटिव ही रहने देगी। तो क्या बन जाएगा? ये है 6, 6 5 जार, 5 6 जार क्या होता है? 30 होता है। अगर आप 7 इंटू 8 कर दो, बहुत ही आसान सा काम है भाई, 7 इंटू 8 क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा, है ना भाई? तो अब क्या करेंगे? देखो, 30 में से अगर आप 56 को माइनस कर दो, 30 में से अगर आप 56 माइनस कर दो, तो ये बचेगा माइनस का 26, है ना भाई? और यहाँ पे -1 पहले ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का 26 हो जाएगा। तो आपके पास A21 की वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव 26 के बराबर। A21 की वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव 26 के बराबर। इसी तरीके से अब आप फाइंड कर लोगे A22 को। अब आप किसको फाइंड कर लोगे? A22 को, यानी कि A22 कैसे निकालोगे? देखो, ये -1 फॉर्मूले का होता है। पावर में चला जाएगा क्या? 2+2 मेरा बेटा, पावर में क्या जाएगा? 2+2। अगेन मेरे प्यारे बच्चों, क्या करना है? देखो, A22 कहाँ है? A22 ये वाला है, सही है ना? देखो, जिस कॉलम में, जिस रॉ में ये आ रहा है, सब इग्नोर। बाकी के 4 नंबर्स, ये आ रहा है इस कॉलम में और ये आ रहा है इस रॉ में। तो कौन कौन से नंबर्स होंगे? 4, 8, 2 और 5, है ना भाई? ये 3 जिस कॉलम में आ रहा है, जिस रॉ में आ रहा है, सब इग्नोर। बाकी के 4 नंबर्स। मेरा बेटा देखो, 2+2 क्या होता है? 4 होता है। तो 4 कैसा नंबर है? इवन नंबर है। इवन नंबर नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। ये क्या बन जाएगा भैया? 5 4 जार 20। माइनस का साइन फॉर्मूले का, 8 2 जार क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, सही है ना भाई? 20 में से अगर आप 16 निकाल दो तो क्या बचता है? पॉजिटिव का 4। तो आपके पास A22 की भी वैल्यू आ गई ऐसे, सही है ना भाई? इसी तरीके से अब आप A23 की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। A23 की बेटा आपने लाइन वाइज चलना है, मैंने चूंकि मेरे पास स्पेस की कमी है तो इसलिए मैं आगे करके सॉल्व कर रहा हूँ, सही है ना भाई? अब A23 क्या होगा? देखो, ये -1 फॉर्मूले का होता है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है भाई, बच्चे बच्चे करते हैं। -1 पावर में क्या आ जाएगा? 2+3, सही है ना भाई? अब आपने यहाँ पे क्या करना है? 2 3। देखो, 2 3 कौन सा है? ये वाला है 2 3, ये वाला है, सही है ना भाई? ये जिस कॉलम में आ रहा है, जिस रॉ में आ रहा है, सब इग्नोर। बाकी के 4 नंबर कौन कौन से? बाकी के 4 नंबर भाई देखो, 4 है, एक 6 है, और एक 2 है, और एक 7 है। भाई ये 2 जिस कॉलम में आ रहा है वो भी इग्नोर, जिस रॉ में आ रहा है वो भी इग्नोर, सही है ना भाई? ये रॉ आ गई, ये कॉलम इग्नोर हो गया। बाकी 4 नंबर 4 6 7 है। अब देखो, -1 की पावर क्या है? 2+3 5। 5 कैसा नंबर है? ऑड नंबर, यानी कि नेगेटिव साइन नेगेटिव ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा बेटा? 7 इंटू 4, 4 7 जार सिंपल आपके पास 28 आ गया, सही है ना भाई? और 6 2 जार सिंपली आपके पास 12 का 12 आ गया। 28 में से सिंपली क्या निकाल दोगे? 12 निकाल दो। किसके बराबर आ गया? पॉजिटिव का 16। देखो, ये नेगेटिव का 1 जब प्लस के 16 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा तुम्हारे पास नेगेटिव का 16। तो आपके पास A23 की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव का 16। A23 किसके बराबर आ गया? नेगेटिव के 16 के बराबर। क्लियर है मेरा बेटा? अब हम A31, A32, A33 भी निकाल लेंगे। तो भाई एडजॉइंट में सारा काम करना पड़ता है, तभी ये 7 नंबर में आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही है ना? अब आप निकाल लोगे A31। अगेन मुझे दोबारा से मैट्रिक्स एक बार यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ ताकि बार बार ऊपर ना जाना पड़े। मैट्रिक्स क्या गिवन था भाई? मैट्रिक्स गिवन था, अल्लाह भला करे, कहाँ गया? ये रहा। मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 4 6 8 1 3 2, 4 6 8 1 3 2। और यहाँ पे देन क्या है? 2 7 5। देन क्या है? 2 7 5, 2 7 5। तो मैंने एक ही बार कॉपी डाउन कर दिया, सही है ना भाई? अच्छा, अब देखो भाई A31 देखो कौन सा नंबर है? ये वाला। और से देखिएगा, मैंने आप लोगों को, बेटा मैं ऊपर से भी कॉपी कर सकता, मैंने जानबूझ के कॉपी नहीं करा ताकि आप लोगों को मैं नया मैट्रिक्स बना के समझा सकूं। देखो, A31 ये वाला नंबर है। आपने क्या करना है? इसका डिटरमिनेंट निकालना है। कैसे निकालोगे मेरा बेटा? देखो, सबसे पहले फॉर्मूले का -1 पावर में जो भी रॉ और कॉलम नंबर चल रहा होगा ऊपर ऐड करके लिखा जाता है। तो क्या बन जाएगा? ऊपर 3+1। यहाँ पे देखो, ये 2 जिस कॉलम में है, जिस रॉ में है, सब इग्नोर। बाकी के 4 नंबर कौन कौन से हैं? 6 8 3 और 2, 6 8 3 और 2, सही है ना भाई? ये 8 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, सही है ना मेरा बेटा? अब इसको सॉल्व कर लो भाई, क्या मसले की बात है? मेरा बेटा क्या बन जाएगा? देखो भाई, सिंपल तरीके, -1 की पावर क्या है? 3+1 4। 4 जो पावर है, इवन पावर है, -1 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? देखो, 6 2 जार 12, नेगेटिव का साइन। 3 8 जार क्या होता है? 24 होता है। तो 12 में से अगर 24 निकाल दो तो नेगेटिव का 12 बचेगा। तो A31 की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव का 12 के बराबर आ गई, सही है ना भाई? इसी तरीके से आप लोग निकाल लोगे A32 की वैल्यू।
A32 का मतलब क्या है भैया, A32 ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर है, सही ना भाई, A32 ये वाला नंबर है। कैसे निकालोगे मेरा बेटा, देखो माइनस का वन फॉर्मूले का पावर में क्या आ जाएगा, 3+2। दूसरा काम आपने क्या करना है, और से देखना है भाई, ये जिस रॉ में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है, सब इग्नोर, बाकी के चार नंबर कौन कौन से होंगे, 4 1 8 2। कौन कौन से हैं, 4 1 8 2। भाई मैट्रिसेस के क्वेश्चन इजी बहुत होती है, मगर आपको अपना अटेंशन बहुत देनी पड़ती है, देखना बड़ा पड़ता है, क्योंकि अगर उसमें हल्की सी भी गलती आ गई ना, पूरा आंसर गलत हो जाएगा मेरा बेटा, क्लियर है भाई। अच्छा इसको देखो भाई, 4 2 8 का 8 माइनस का साइन, और 8 1 भी क्या हो जाएगा, 8। तो 8 में से 8 जाएगा, 0 बचेगा। तो A32 की वैल्यू तो मेरे पास क्या आ गई, 0 के बराबर आ गई, क्लियर है मेरा बेटा। इसी तरीके से A33 फाइनली निकाल लेंगे। अब ये लास्ट वाली वैल्यू आ गई कौन सी, A33 कैसे निकालोगे, देखो माइनस का एडिट का एडिट, ऊपर रॉ प्लस कॉलम आ जाएगा। इधर देखो भाई, A33 कौन सा है, ये वाला, ये जिस कॉल रॉ में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है सब इग्नोर, बाकी के चार नंबर। तो बाकी के चार नंबर कौन कौन से हैं मेरा बेटा, ये है 4 6 1 और 3। तो मेरे प्यारे बच्चे गौर से देखो, -1 की पावर कैसी है, 6। 6 कैसा नंबर है, इवन नंबर। तो -1 पे कभी भी किसी भी नेगेटिव टर्म के ऊपर अगर इवन पावर होगी, नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, देखो 4 3 12 और 6 1 6, तो 12 में से अगर 6 निकाल दो 6 बचेंगे। तो A33 की वैल्यू क्या आ गई, 6 के बराबर आ गई। अब आपने सारी चीजें फाइंड कर ली। अब फाइनली एडजॉइंट के फॉर्मूले पे जाएंगे। अब जरा गौर से देखिएगा, अब असल चीज आ रही है। नाउ फॉर एडजॉइंट, नाउ फॉर एडजॉइंट ऑफ ए, नाउ फॉर एडजॉइंट ऑफ ए। तो मेरे प्यारे बच्चे, एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो भाई एडजॉइंट का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, A11 A12 A13। आगे क्या होता है भैया, A21 A22 A23। फिर क्या होता है मेरा बेटा, A31 A32 A33, सही है ना भाई। और पावर में ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एज इट इज। अब देखो सॉल्व कैसे करना है। अब यहाँ पे जो आपने A11 की वैल्यू निकाली उसको पुट करोगे। देखो भाई A11 की वैल्यू क्या थी, ये देखो भाई A11 की वैल्यू +1 है, 1 2 की -1 है, और 1 3 की क्या है, वो भी 1 है। तो यानी कि 1 -1। तो A11 की वैल्यू क्या है, +1। A12 की वैल्यू क्या है, -1। A13 की वैल्यू क्या फाइंड करी, +1। आगे मूव करेंगे। अच्छा भाई इधर देखो, A21 की वैल्यू क्या आई, 26, और A22 की वैल्यू 4 आई। तो क्या आई भाई, A21 की वैल्यू आई 26 और A22 की वैल्यू क्या थी, 4। A23 की वैल्यू क्या है भाई, A23 की वैल्यू है -16। A23 की वैल्यू क्या है, -16। A31 की वैल्यू देखो क्या है, -12। A31 की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, -12, -12, सही है ना। और इसकी वैल्यू क्या है, A32 की वैल्यू क्या है, 0। और A33 की वैल्यू क्या है, 6 के बराबर। तो यहाँ पे 6 आ गया। ये आपने अभी एडजॉइंट पूरा नहीं किया। अभी देखो ऊपर ट्रांसपोज का भी सिंबल आ रहा है। ट्रांसपोज क्या होता है, हमेशा एडजॉइंट में लिया जाता है 3/3 के। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं भाई, रॉस को कॉलम में, कॉलम्स को रॉस में कन्वर्ट कर देना, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। 1 -1 1, 26 4 एंड -16, -12 0 और 6। तो ये आपके पास पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया इस तरीके से। चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं भाई, सिंपल सा हमारे पास क्या आ गया मेरा बेटा, इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये फाइनली हमारे पास आंसर आ गया। बेसिक चीज है भाई, इसमें कोई मसले की बात नहीं है, सही है ना मेरा बेटा। 26 4 -16 -12 0 6, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, सही है ना भाई। तो ये होता है एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट। रिमेंबर दिस थिंग, एडजॉइंट अगर आता होगा तभी आप इनवर्स को फाइंड कर सकते हो। इस तरीके से इनवर्स, इस तरीके से एडजॉइंट निकालते हैं। अभी मसला करने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 का पार्ट नंबर 4, ये पेपर में बड़ा आने के चांसेस हैं। इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, 5 नंबर के लिए शॉर्ट के अंदर ये क्वेश्चन लाजमी पूछा जाएगा, पहले बता रहा हूँ। अच्छा भाई, क्या क्वेश्चन है मेरा बेटा, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1 0 1 माइनस का आयोटा। अब आप सोच रहे होंगे सर अभी तो पेपर हुए नहीं, आपको कैसे पता पेपर में आने के चांसेस हैं। तो भाई ये कुछ तजुर्बा होता है, तजुर्बा हमसे कहते हैं कि भाई ये जिस तरह का क्वेश्चन है ना फनकारी वाला, ये एग्जामिनर लाजमी देगा, क्योंकि बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन, इसका एडजॉइंट निकालने के लिए बहुत चांसेस है कि आ जाए, है ना भाई। तो 0 1 नेगेटिव आयोटा, क्योंकि इस एक क्वेश्चन में आयोटा का कॉन्सेप्ट भी है, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट भी है, सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो यानी कि इस क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व करना है तो बड़े मजे का कॉन्सेप्ट होगा। क्लियर है भाई, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अभी किसी भी बच्चे को मसला हो रहा था एडजॉइंट निकालने में, इधर देखो ना मेरा बेटा, सबसे पहले नंबर के ऊपर आप क्या करोगे, सबसे पहले नंबर के ऊपर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ए के बराबर सपोज कर लोगे। तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे लेट ए इज इक्वल टू 1 0 1 माइनस का आयोटा। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, आयोटा और 1। यहाँ पे हो जाएगा 0 1 और नेगेटिव आयोटा। क्लियर है भाई।
अब देखो आपने क्या करना है, अब आपने सिंपल सी बात करनी है, और सिंपल सी बात क्या करनी है मेरा बेटा, आपने सिंपल तरीके से एडजॉइंट निकालने के मूव करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो डेट। देखो अगर 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आ रहा है तो वर्डिंग्स बड़ी मैटर करती है, हमेशा याद रखिएगा भाई। अक्सर बच्चे समझते हैं मैथ्स में से समझना असल चीज है, नहीं भाई, असल चीज समझना नहीं होता। पेपर को जब सॉल्व करने पे जाओगे वर्डिंग लाजमी लिखिएगा, अदरवाइज नंबर नहीं मिलते भाई। तो आप फॉर्मुला लिखोगे तरीके से, एज वी नो डेट adjoint of A is equal to, as we know that adjoint of A क्या फॉर्मूला होता है भाई, जल्दी से बताइएगा क्या फॉर्मूला होता है मेरा बेटा, गौर से सोचिए भाई। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, सिंपल सा फॉर्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है मेरा बेटा, ये बराबर होता है A11 A12 A13, किसके बराबर होता है A12 A11 A11 A12 A13। भाई बड़े मजे की चीज है, A21 A22 A23, सही है ना मेरा बेटा। देन नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा A31 A32 A33। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा, क्लियर है भाई। और यहाँ पे ऊपर क्या होता है, ट्रांसपोज होता है, सही है ना भाई, ट्रांसपोज होता है। अब देखो सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने का तरीकेकार वही आसान सा है, सबसे पहले A11 निकालोगे, फिर A12 निकालोगे, और इस तरीके से लेके चलोगे, सही है ना भाई। सबसे पहले A11, अगेन देखो मेरा जो पेज है ना, मेरा पेज नीचे हो जाएगा, तो मैं एक काम क्या करता हूँ, मैं अपने क्वेश्चन को एक दफा यहाँ पे उतार लेता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। और आपको मजे की बात बताऊं, शॉर्ट ट्रिक भी यही है, हमेशा ये चीज ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन को अपनी पेपर के अंदर जो है ना, क्वेश्चन को कहीं इस मैट्रिक्स को कहीं अलग से बना दीजिएगा, ऊपर ऊपर पेज के, या अलग से कहीं भी बना दी, ताकि आपको बार बार पेज पलटना ना पड़े, सही ना, उसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अब देखो मुझे A11 निकालना है, तो A11 कैसे निकालूंगा, देखो माइनस का वन ये फॉर्मूले का होता है, जो भी रो और कॉलम नंबर है वो ऊपर इसकी पावर में आ जाएगा। अब देखो A11 कौन सा होगा, खुद बताओ भाई मेरा बेटा, ये वाला होगा A11, सही है। देखो ये जिस कॉलम में आ रहा है, जिस रो में आ रहा है, सब इग्नोर, बाकी के 4 नंबर क्या क्या है, आयोटा, वन वन, नेगेटिव आयोटा। क्लियर है भाई। अच्छा भाई आगे मूव करेंगे, देखो मेरा बेटा -1 की पावर में क्या है, 2 है। 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होता है मेरा बेटा, इवन नंबर होता है हमारे पास जो नेगेटिव साइन को खा जाता है, तो सिर्फ प्लस का 1 बच गया। अब देखो आयोटा इंटू नेगेटिव आयोटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का आयोटा स्क्वायर। आयोटा जब नेगेटिव आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा भैया, नेगेटिव आयोटा स्क्वायर। और माइनस का साइन फॉर्मूले का, वन वन जार क्या होता है मेरा बेटा, वन वन जार 1 के बराबर होता है। अच्छा आप लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन मैंने कहा ना पेपर में आने के बहुत चांसेस है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो भाई आयोटा स्क्वायर -1 है, जब ये -1 नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा, है ना भाई, क्या बन जाएगा, +1। तो 1 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A11 की फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। कैसे 0 आई मेरा बेटा, देखो जब नेगेटिव का आयोटा स्क्वायर, नेगेटिव का आयोटा स्क्वायर क्या होगा, आयोटा स्क्वायर -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इस तरीके से। फिर आप जल्दी से A22 की वैल्यू निकाल लोगे। अच्छे बच्चे क्या करेंगे भाई, जल्दी से A12 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब किसकी निकाल लेंगे, A12 की। A12 की देखो वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव का साइन फॉर्मूले का, और पावर में रॉ प्लस कॉलम हो जाएगा, सही है ना भाई, पावर में क्या हो जाएगा, रॉ प्लस कॉलम। आपने ये वाला काम कर देना है। अब देखो A12 कौन सा है भाई, ये वाला है A12। ये जिस कॉलम में आ रहा है, जिस रो में आ रहा है, सब इग्नोर कर दो भाई, क्या मसले की बात है। तो क्या क्या टर्म बची, एक बची 1 प्लस आयोटा, एक बचेगी 1, इधर बचेगा 0, इधर बचेगा नेगेटिव का आयोटा। जिस कॉलम में आ रहा है, जिस रो में आ रहा है, सब इग्नोर। जिस कॉलम में आ रहा होता है, जिस रो में आ रहा होता है, सब इग्नोर कर देते हैं। क्लियर है मेरा बेटा, बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा भाई तो यहाँ पे 0 था, लिख देता हूँ उसको वापस। अच्छा भाई सॉल्व कर लेते हैं। देखो -1 की पावर क्या है, 3। 3 कैसी पावर है, ऑड पावर है। ऑड पावर का मतलब क्या है कि -1 नेगेटिव ही रहेगा। क्लियर है ना मेरा बेटा। सिंप्लीफाई कैसे करोगे भी, सिंपल तरीके से, नेगेटिव का आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव का आयोटा बन गया, नेगेटिव का आयोटा जब प्लस का आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव का आयोटा स्क्वायर। और 0 इंटू 1 तो ऑब्वियसली 0 ही हो जाएगा यहाँ पे। तो भाई क्या बन गया, देखो ये नेगेटिव का साइन बाहर, एडिटिव का एडिटिव। अच्छा भाई देखो ये नेगेटिव का आयोटा है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा, नेगेटिव। हमेशा ये बात अपने जहन में रखिएगा कि सिंपल आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, और नेगेटिव ऑफ आयोटा स्क्वायर बराबर होता है +1 के बराबर। ये बात हमेशा आपको मालूम होनी चाहिए, आपको बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इसको। तो भाई नेगेटिव ऑफ आयोटा स्क्वायर क्या होता है, प्लस का 1 होता है। अब देखो बाहर एक -1 है, जब ब्रैकेट ओपन करूंगा -1 दोनों टर्म से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो A12 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, ये आ जाएगी आयोटा माइनस का 1। A12 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आयोटा माइनस का 1। इस तरीके से हमने सिंप्लीफाई इसको कर लिया, सही है ना मेरा बेटा। सर 3 वैल्यूज कैसे आई, क्या कह रहे हो मेरा बेटा, कौन सी 3 वैल्यूज की बात कर रहे हो मेरा प्यारा बेटा, कौन सी 3 वैल्यूज की बात कर रहे हो, किसकी बात पूछना चाह रहे हो। ये पूछना चाह रहे हो सर ये A12 क्या हुआ था, ये पूछना चाह रहे हो, क्या पूछना चाह रहे हो मेरा बेटा। जो बच्चा ऑनलाइन बैच में बैठे हो, फैजे मेरा बेटा। ओके ओके ओके, क्या मसले की बात हुई, क्या मसले की बात है। अच्छा ये कैसे हो रहा है, इधर देखो भाई। भाई मेरा बेटा जब आप पर्टिकुलरली इस नेगेटिव के आयोटा को 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ये नेगेटिव का आयोटा बन जाएगा, और आयोटा इंटू नेगेटिव आयोटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव का आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और फिर नेगेटिव का साइन ये फॉर्मूले का, जब 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए ये 3 आ रही है। अबे ये 3 नहीं है भाई,
ये जो पूरी आपस में सॉल्व हो गया ना, ये वाली जो टर्म है ये इस पूरी टर्म से सॉल्व हो गई। फिर नेगेटिव का साइन फॉर्मूले का, फिर नॉन डायगोनल जो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। अब क्लियर है मेरा बेटा? अब बात समझ में आई कि भाई देखो, ये जो नेगेटिव आयोटा है, ये नेगेटिव आयोटा सिंपल तरीके से एक तो वन प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये नेगेटिव का साइन डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले का, और जीरो वन जर जीरो का जीरो। मैंने इसको एक साथ ही सॉल्व करवा दिया ना मेरा बेटा, इंटर लेवल के ऊपर, तो मैंने क्या करा, इसको एक साथ ही सॉल्व करवा दिया ताकि आपको नंबर ऑफ स्टेप ज्यादा ना करने पड़े। अब क्लियर है मेरा बेटा आपको बात? अब बात समझ में आ गई? जल्दी से बताओ, बात समझ में आ गई? वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। अच्छा भाई, अब हमने A13 की वैल्यू भी निकाल लेंगे जल्दी से मेरा बेटा। देखो जो क्वेश्चन है लाजमी पूछो, तभी तो बेटा आप ऑनलाइन बैच पे, जो क्वेश्चन लाजमी पूछो। सही ना? देखो नेगेटिव वन की पावर में क्या हो गया, वन प्लस का थ्री। अच्छा गौर से देखेंगे भाई, इसको कैसे करेंगे गौर से। मेरा बेटा देखो, ये रहा ये वाला, ये रहा ये वाला भैया हमारे पास A13, सही है ना भाई? A13 का मतलब क्या है, ये वाला। अब ये देखो, जिस कॉलम में आ रहा है, जिस रो में आ रहा है, सब इग्नोर, बाकी के चार नंबर कौन कौन से हैं भैया? इधर देखो, एक है वन प्लस आयोटा, इधर है आयोटा, इधर है जीरो, इधर है वन। इसको भी सॉल्व कर लो जल्दी से। क्या बन जाएगा, देखो नेगेटिव वन की पावर में क्या है, फोर, फोर का मतलब प्लस की पावर है, सही है ना? और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन इंटू वन प्लस आयोटा, ये हो जाएगा सिंपल वन प्लस का आयोटा एज इट इज, और प्लस नेगेटिव का साइन फॉर्मूले का, और जीरो इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, जीरो, तो खत्म हो गया वैसे ही। सही है ना? और बाहर प्लस का वन है तो कोई साइन भी कन्वर्ट नहीं होगा। तो मेरे पास A13 की डायरेक्टली वैल्यू क्या आ जाएगी, सिर्फ वन प्लस आयोटा बच रहा होगा। तो A13 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन प्लस आयोटा, क्योंकि वन किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई हो, वन का फर्क ही नहीं पड़ता, कोई वन तो मासूम सा बच्चा है ना भाई। इस तरीके से आपने A13 भी निकाल लिया। अब जल्दी से A21 को निकाल लेंगे। अब जल्दी से क्या करेंगे, A21 को भी निकाल लेंगे। अगेन मैं अपने नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, तो एक दफा मैं जल्दी से अपने पास क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, ताकि हमारी जिंदगी आसान हो जाए भाई, जिंदगी आसान हो जाएगी इससे हमारी। बार बार ऊपर नहीं करना पड़ता। और यकीन मानिए मैट्रिसेस के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, मगर जो बच्चा गलत करके आता है, इसने गलत करके आता है, वो पैनिक कर जाता है, या वो कोई छोटी सी मिस्टेक कर देता है इस तरीके की फजूल की ऊपर नीचे देखने में। सही है ना? तो आपने हमेशा कोशिश करनी है नेक्स्ट पेज पे जाओ तो उतार दो कहीं पे, ताकि आपकी आसानी हो जाए। अब देखो नेगेटिव वन पावर क्या, रॉस प्लस कॉलम कर दीजिए, क्या बन गया, टू प्लस वन। देखो मेरे प्यारे बेटे, ये टू वन कौन सा नंबर है, ये वाला नंबर है, सही है ना भाई? ये जिस कॉलम में है, जिस रॉ में है, जिस कॉलम में है, जिस रॉ में है और जिस कॉलम में है, सब इग्नोर कर देंगे। सिर्फ बाकी के चार नंबर्स कौन कौन से हैं मेरा बेटा, देखो एक जीरो है, एक है वन माइनस आयोटा, एक है वन, और एक है नेगेटिव का आयोटा। अच्छा भाई, देखो माइनस वन की पावर क्या है, थ्री। थ्री कैसी पावर है, ऑड पावर। ऑड पावर का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन नेगेटिव ही रहेगा। यहाँ पे देखो जीरो इंटू नेगेटिव आयोटा क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। और यहाँ पे देखो क्या होगा, ये वन जाके, ये वन मासूम सा आदमी जब इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो वन ही रहेगा। मगर ये जो माइनस साइन है, ये कौन सा है, फॉर्मूले का है, रिमेंबर दिस थिंग ना, ये वाला माइनस साइन फॉर्मूले का है। और वन इंटू वन माइनस आयोटा क्या होगा, वन माइनस आयोटा ही रहेगा। अच्छा देखो, ये माइनस वाला साइन फॉर्मूले का एडिट, क्वेश्चन का एडिट। यहाँ पे देखो, जब ब्रैकेट को ओपन करूंगा, ये नेगेटिव साइन पूरी टर्म को चेंज कर रहा होगा। या फिर इसको मैं थोड़ा आसान करके ही बता सकता हूँ, क्या डायरेक्टली अगर आप ब्रैकेट ओपन कर दो तो इस माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डायरेक्टली आपके पास आंसर वन माइनस का आयोटा आ जाएगा। अगर तो मेरी बात ये वाली समझ में आती है तो वेल एंड गुड, कोई मसले की बात नहीं है। और अगर आप चाहते हो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता दूं, सिंप्लीफाई करके ही बता देता हूँ। यार देखो, यहाँ पे नेगेटिव वन मौजूद था, और अंदर ब्रैकेट में क्या है, जीरो माइनस का वन माइनस आयोटा। अगर आप चाहते हो कि पहले थोड़ा नंबर ऑफ स्टेप ज्यादा हो जाए, फिर सॉल्व करो, फिर भी सॉल्व कर सकते हो। ये माइनस साइन पहले अंदर वाली टर्म से साइन क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, तो माइनस वन हो गया, और माइनस माइनस प्लस का आयोटा हो गया। अब जब ये बाहर वाला माइनस साइन मल्टीप्लाई करेगा, जाहिर सी बात है फिर दोबारा से अंदर के साइन कन्वर्ट होंगे, तो वापस से वन माइनस आयोटा ही बन रहा होगा। या इसको आसान तरीके से ऐसे समझ लो कि देखो, ये वाला जो माइनस का वन है और ये जो माइनस है, जब माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस बन जाएगा, और डायरेक्टली आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वन माइनस आयोटा। तो जो चीज आपको बेहतर समझ में आए, आप उस चीज को अपने जहन में बिठा सकते हो। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा? सिंपल इज डेट। अच्छा आगे मूव करेंगे जल्दी से भाई। अब देखो A21 की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू निकाल लेंगे जल्दी से, A22 की भाई। A22 क्या होता है, देखो ये माइनस वन फॉर्मूले का, पावर में क्या होगा, रॉस प्लस कॉलम। और A22 कौन सा है भाई, कौन सा A22, कौन बताएगा मुझे, ये रहा A22। वैसे तो अब आपको सॉल्व करना स्टार्ट कर देने चाहिए। A22 कौन सा है, ये वाला है मेरा बेटा A22। देखो ये जिस रॉ में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है, सब इग्नोर, बाकी के चार नंबर कौन कौन से हैं भैया। ये देखो, एक है वन, एक है वन माइनस का आयोटा, एक है जीरो, एक है नेगेटिव का आयोटा। सॉल्व कर लो भाई जल्दी से। माइनस वन की पावर क्या है, फोर, यानी कि प्लस का वन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, वन इंटू माइनस आयोटा, माइनस का आयोटा। और ये जीरो जब पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो भाई जीरो हर एक को खत्म कर देगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ नेगेटिव का आयोटा, क्योंकि जीरो की तो वैल्यू नहीं होती ना मेरा बेटा। तो A22 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, सिंपल नेगेटिव का आयोटा आ गई। क्या आ गई, A22 की वैल्यू सिंपली नेगेटिव का आयोटा आ गई, क्योंकि वन इंटू नेगेटिव आयोटा वन ही रहेगा, आयोटा ही रहेगा, सही है ना भाई, वन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप जल्दी से क्या निकाल लोगे, A23। मेरा प्यारा बेटा गौर से देख लो, कितना लंबा क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन बहुत इजी है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपकी प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, आज की क्लास के बाद घर पे जाके इसको, जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए और जो होमवर्क दूंगा उसको लाजमी एक एक दफा सॉल्व करना है, लाजमी। तभी आपके जहन में बैठेगा मेरा बेटा।
सही है ना। इधर देखो भाई, यहाँ पे क्या कर लोगे जल्दी से, 2 3 के लिए। अगेन 2 3 कौन सा नंबर है, ये वाला होगा 2 3। सही है ना, जिस कॉलम में आ रहा है, जिस रॉ में आ रहा है, देखो ये वाली चीज हॉरिजॉन्टल रॉ होती है, वर्टिकल कॉलम होता है। तो मैं तो पढ़ा रहा होता हूँ, इसलिए मेरे मुंह से उल्टा भी निकल जाता है। ये जिस रॉ में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है, सब इग्नोर। बाकी के 4 नंबर कौन कौन से हैं, 1 0 0 1, है ना भाई। अब देखो जल्दी से क्या बन गया अभी, -1 की पावर 5। पावर 5 कैसी पावर है, ऑड पावर है, तो नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा। और यहाँ पे क्या होगा, 1 1 1 0 0 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने A23 को भी फाइंड कर लिया। तो हमने A21 A22 A23 भी निकाल लिया। अब फाइनली 31 32 33 निकाल लेंगे। देख लो भाई, मैं मानता हूँ मुश्किल है, मगर रिमेंबर दिस थिंग, आपने करना क्या है, आपने सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करना है। क्लियर है मेरा बेटा, देखो मुश्किल चीज नहीं है, खाली उसको लेके आपने चलना है, इंपॉर्टेंट है किस तरीके से आप उसको लेके चलोगे, वो चीज मैटर करती है। सही है ना भाई, वो चीज मैटर करती है। अब देखो आप इसको जब लेके चल रहे हो, कैसे लेके चलोगे, आपके पास सिंपल तरीके से पर्टिकुलरली ये जो क्वेश्चन था, अब इससे A31 निकालना है, A32 निकालना है। मैं आपको बिल्कुल सॉल्व करने दूंगा मेरे प्यारे बेटे, परेशान ना हो, आपको भी सॉल्व करने दूंगा। मुझे मालूम है आपका दिल चाह रहा है सॉल्व करने के लिए, बट पहले मैं इस क्वेश्चन को पहले कवर करवा दूंगा, है ना भाई। अब देखो A31 कैसे निकालोगे, माइनस का माइनस, पावर में क्या चला जाएगा, रॉस प्लस का कॉलम, सही है ना भाई। अब देखो 31 कौन सा है, ये वाला है, तो जिस रॉ में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है, सब इग्नोर। क्या बचा भैया, ये बचा 0 1 माइनस आयोटा, आयोटा 1। कौन कौन से भाई है, देखो -1 की पावर कैसी है, 4। 4 इज अ इवन नंबर, तो -1 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे क्या होगा, 0 1 0 0। ये आयोटा जाके जब इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या है, ये आयोटा जाके 1 माइनस के आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप सिंप्लीफाई कर लो भाई, क्या बन जाएगा, 0 माइनस का ये क्या हो जाएगा अभी, माइनस का आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा, और माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे, प्लस का आयोटा स्क्वायर, क्योंकि माइनस का आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का आयोटा स्क्वायर। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा। अच्छा भाई, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 1 किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई हो, 1 1 ही रहता है। सही है ना मेरा बेटा, तो ये A31 की वैल्यू आ गई। जरा आसान हो जाए तब तक आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो खुद से, आगे A32 निकाल लो, आसान हो जाए फिर सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई, आगे सॉल्व कर लेते हैं, मैंने आप लोगों को सॉल्व करने दिया था, वेरी गुड मेरा प्यारा बेटा, वेरी गुड। तो बस मैं इसका आंसर आपको बता दूं, आंसर कैसे निकालना है आप लोगों ने, सही है ना भाई। तो ये देखो भाई, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, A32 क्या होगा मेरा बेटा, देखो -1 3 + 2। मैं बिल्कुल आगे बेटा करवा रहा हूँ, मुझे मालूम है आप लोगों को समझ में आ गया, बट स्टिल चूंकि करवाना जरूरी है ताकि इसका आंसर आप लोगों को समझ में आ जाए कैसे करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। सही है ना भाई। अब देखो A32 क्या होगा मेरा बेटा, इधर देख लो, बस छोटा सा रह गया A32, ये रहा। सही है ना, जिस रो में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है, सब इग्नोर। क्या क्या नंबर आ जाएंगे, 1 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 1 का 1 एज इट इज। क्या बन जाएगा भाई, -1 की पावर 5, तो -1 देखो एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 जार 1। अब देखो ये 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो क्या बन जाएगा, पहले चलो पहले मैं लिख देता हूँ इसको सिंपली। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं। भाई देखो ये नेगेटिव का 1 बाहर, एडिटिव का एडिटिव, 1 माइनस का माइनस, एडिटिव। मेरा बेटा ये देखो, ये A+B इंटू A माइनस बी बन रहा है, किसके बराबर होगा, A स्क्वायर माइनस के B स्क्वायर के, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर बन रहा होगा। क्या कहा मैंने, कि भाई देखो यहाँ पे जब डिटर्मिनेंट ले रहे होगे, तो ये और से देखो, ये 1 1 जार 1 हो गया, ये माइनस का साइन फॉर्म लेगा। और यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सही है ना, देखो ये माइनस का 1 बाहर है, इट इज 1 का 1। अब जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा, माइनस साइन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का आयोटा स्क्वायर। तो भाई देखो 1 में से 1 चला जाएगा, तो ये तो 0 बन गया, और अंदर क्या बचा, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, -1 के बराबर होती है। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, +1 हो गया। तो आपके पास बेसिकली A32 की वैल्यू क्या आ रही होगी मेरा बेटा, A32 की वैल्यू आ रही होगी +1। सही है ना भाई, ये आंसर होता आना चाहिए। चूंकि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं खुद से पूरा सॉल्व करवा रहा हूँ, ताकि उसके पीछे कोई रीजन है मेरा बेटा, रीजन आपको अभी बता दूंगा क्या है, क्यों मैंने इसको सॉल्व करवाने में तरजीह दी थी। अब देखो मैंने एक दफा क्वेश्चन यहाँ पे उतार लिया ताकि देखना ना पड़े। अब देखो मेरे पास क्या है, A33 कौन सा है, ये वाला। तो जिस कॉलम में आ रहा है, जिस रो में आ रहा है, सब इग्नोर। बाकी के 4 नंबर, यानी कि ये चारों नंबर लिखे जाएंगे भाई, सिंपल है बात। अब तो आपको ये बात असबर याद होगी इंशाल्लाह। तो क्या बन जाएगा, -1 की पावर में 3 प्लस का 3, ये 1 है। यहाँ पे क्या है भैया, 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है आयोटा। सिंपल तरीके से क्या कर लोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, देखो पावर क्या है 6, 6 का मतलब क्या है, पॉजिटिव। पावर पॉजिटिव का मतलब क्या है, इवन। इवन का मतलब क्या है, प्लस का 1 बचेगा। सही है ना भाई, सिंपल इज डेट यार। आयोटा इंटू 1 क्या हो गया, आयोटा, और ये 1 प्लस आयोटा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो खत्म हो गया। तो A33 का भी आंसर क्या आ गया, आयोटा के बराबर आ गया। अब लास्ट के अंदर भाई दोबारा से एक दफा सॉल्यूशन लिखने का तरीका देखो, कि अब फाइनली नाउ, नाउ एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लिखोगे, क्या मजा है उसमें लिखने में, नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, नाउ एडजॉइंट ऑफ ए। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो,
अब देखो A11 की वैल्यू क्या थी, जल्दी से देखो। A11 की देखो मेरे प्यारे बेटा क्या वैल्यू है, 0 है। A11 की देखो, खुद देखो। A11 की वैल्यू क्या है, 0 है। और 1 2 की वैल्यू क्या थी भाई, देखो 1 2 की वैल्यू थी आयोटा माइनस वन। एट ए टाइम में दो ही याद रख सकता हूँ अपने जहन में, तो लग रही क्या है, 0, और यहाँ पे क्या थी, आयोटा माइनस का वन, सही है ना। इसकी वैल्यू क्या थी, A11 की 0 थी, इसकी थी A21 की वैल्यू क्या थी भाई, सॉरी A12 की वैल्यू क्या थी, आयोटा माइनस का वन। और A13 की वैल्यू क्या थी, वन प्लस आयोटा, क्या थी, वन प्लस का आयोटा। इसको लिख दो जल्दी से। तो देखो कितना ध्यान से लिखना पड़ता है, क्योंकि आपने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी ना, एग्जामिनर क्वेश्चन काट देगा आपका। तो ये समझाना मैं चाहता हूँ कि भाई क्यों क्यों मैं क्यों इतना उससे करवाता हूँ। A21 देखो क्या है, वन माइनस का आयोटा। A21 की वैल्यू क्या है, वन माइनस का आयोटा। A21 की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, वन माइनस का आयोटा। और A22 की वैल्यू देखो क्या है, नेगेटिव का आयोटा, और A23 की वैल्यू नेगेटिव का वन। तो इसकी वैल्यू है नेगेटिव का आयोटा, इसकी वैल्यू है नेगेटिव का वन, सही है ना। फिर A31 की वैल्यू देखो क्या है, नेगेटिव का आयोटा, नेगेटिव का वन। और A32 की वैल्यू क्या है, वन। और A33 की वैल्यू क्या है, सिंपल आयोटा। और बाहर यहाँ पे होता है हमेशा ट्रांसपोज, बहुत से बच्चे सिंबल को भूल जाते हैं भाई, एडजॉइंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, पहले ट्रांसपोज लोगे फिर फाइनल आंसर आएगा। तो भाई जल्दी से इसका ट्रांसपोज ले लो, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 आयोटा माइनस वन, वन प्लस का आयोटा। इधर आ जाएगा वन माइनस आयोटा नेगेटिव वन। इधर आ जाएगा नेगेटिव आयोटा नेगेटिव वन, वन और आयोटा। इस तरीके से फाइनली हम लोगों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या ले लिया भैया, फाइनली हम लोगों ने मेरा बेटा फाइनली फाइनली इसका एडजॉइंट को सिंप्लीफाई करके फाइंड आउट कर लिया। तो हम अगर देखें तो भैया क्या हमारे पास सारे आंसर्स मैच करते हैं। देखो भाई अगर आप अपनी किताब के पीछे देखो, तो मेरे दो आंसर्स के अंदर मुझे लग रहा है मसला कर रहे हैं। वो दो आंसर्स कौन कौन से हैं भाई, देखो इधर देखो, मैं आपको ये चीज भी दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखो मेरे इस आंसर के अंदर और किताब के इस आंसर के अंदर मसला आ रहा है, मुझे साफ दिख रहा है भैया, मुझे अपनी गलती साफ दिख रही है कि यहाँ तो मैंने गलती करी है, फिर किताब में गलती होगी, अब चेक कर लेंगे इसको। फिर देखो मेरे इस आंसर में, इसमें देखो इतनी मेहनत के बाद भी, इतनी उसके बाद भी, अब देखो मैं कैसे वेरीफाई करूंगा ये कौन सा था मेरा बेटा, देखो ये कौन सा था, ये A21 कहलाता है, यानी कि मैं A21 का सोल्यूशन एक बार देखूंगा। और ये कौन सा था, ये A23 था, इसका सोल्यूशन एक बार देख लेंगे भाई, क्या गलती तो नहीं कर दी हम लोगों ने, ये किताब में गलती अभी पता चल जाएगा भाई। देखो भाई A21 की वैल्यू क्या हमारी आई थी, वन माइनस का आयोटा। अभी चेक कर लेते हैं भाई क्या बनेगा। भाई हमारा तो मुझे लग रहा है सही बनेगा, क्यों इसका मतलब मेरा सही है। कैसे, देखो नेगेटिव वन की पावर क्या थी, टू प्लस वन थ्री, थ्री के ऊपर तो ऑब्वियसली नेगेटिव का वन ही आना था। और यहाँ पे देखो A21 ऑब्वियसली ये चार नंबर थे, जीरो वन, वन माइनस आयोटा और नेगेटिव आयोटा। ये तो खत्म हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, वन माइनस आयोटा। तो इस नेगेटिव साइन से नेगेटिव वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, तो इसका मतलब हमारी जो A21 की वैल्यू आ रही है ये सही आ रही है, गलत नहीं है, किताब में गलती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे किताब में गलती है, माइनस का वन प्लस का आयोटा। अच्छा बाय द वे किताब में सही लिखा हुआ है, सॉरी आई एम सो सॉरी, किताब में इन लोगों ने ऐसे करके लिखा हुआ है, माइनस का वन प्लस का आयोटा सही लिखा हुआ है, हमारा गलत नहीं है इसका मतलब। अच्छा इसको देख लेते हैं, किताब में गिवन है माइनस का वन, हमारा बना रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये है A23, क्यों, अच्छा ये A23 नेगेटिव वन ही था, मैंने गलती कर दी, अच्छा सही है, मैंने उतारते हुए यहाँ पे माइनस नहीं लगाया था, वरना हमने सही किया हुआ काम। सही, बिल्कुल सही हो गया भाई, कोई मसले की बात नहीं। देखो इस तरीके से आपने वेरीफाई भी कर लिया। क्या कहा मैंने मेरा बेटा, हमने जब A23 को उतारा था तो मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखना भूल गया था। तो देखो इससे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि भाई देखो, आपने जब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये इतनी सारी जो आपने मेहनत करी, ये एग्जामिनर के क्रॉस की मार है। क्यों क्रॉस की मार है, देखो मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखा दूं, आपको बताना चाहता हूँ कि भाई मैथ्स के अंदर आपको ध्यान देना बड़ा जरूरी है। अब देखो ये A23 की वैल्यू नेगेटिव वन मैंने सही सॉल्व करा हुआ था, पर जब मैं नीचे उतारा था ना जल्दबाजी के अंदर, मैंने प्लस वन लिख दिया था। देखो ये बेसिक सिली मिस्टेक्स होती है, उस पर आंसर गलत हो जाता है। तो आपने इन चीजों को ध्यान में रखना है। और ये वाली वैल्यू सही उतारी हुई, क्योंकि आयोटा माइनस वन नेगेटिव वन प्लस आयोटा के बराबर ही होता है ना भाई। आयोटा माइनस वन करके लिखो, इसको ऐसे करके लिख दो, बात एक ही होती है। इसको आप ऐसे करके लिख दो, बात एक ही है, हमने वही लिखा हुआ है, सही है ना भाई। तो हमारा फाइनली जो आंसर आ रहा है मेरा बेटा बिल्कुल सही आ रहा है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन एंड हो गया। अच्छा बाय द वे, इस क्वेश्चन को जो लास्ट पार्ट है ना, बहुत ही आसान सा पार्ट है, उस क्वेश्चन को आप लोग घर पे बैठ के सॉल्व करोगे। ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 आ रहा है ना मेरा बेटा, इस पार्ट को मैं एज अ होमवर्क आपको दूंगा। ये पार्ट क्या है, आपका होमवर्क है, जल्दी से, सही है ना भाई। इस पार्ट को आप एज अ होमवर्क ट्रीट करोगे, सही है भाई। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई मसला आप जल्दी से मुझसे पूछ सकते हो। हाँ भाई जरमीन, हाँ भाई फैजे, हाँ भाई राफे, मेरा बेटा यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है ना आपको, जल्दी से मुझे बताओ। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मेरा बेटा, जल्दी से मुझे बता दो भाई, जल्दी से मुझे बता दो, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको, क्लियर है यहाँ तक की बात आपको, कोई मसला यहाँ तक मेरा बेटा, कोई मसले मसाइल यहाँ तक किसी बच्चे को। प्यारे शागिर्दों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है, क्या रीजन है भी आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा, इसके क्वेश्चन बहुत पेपर में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को मेरा बेटा। देखो आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला पार्ट दिया जा रहा है, पहले पार्ट में आपसे कहा जाता है ए इनवर्स का इनवर्स ए के बराबर ही है।
ये बड़ा मशहूर मैट्रिक्स का थ्योरम होता है। कह रहे इसको प्रूव करके बताओ कि ए इनवर्स का इनवर्स ए के बराबर ही आएगा। कोई मसले की बात नहीं है। सबसे पहले आप ए कंसीडर कर लो, लेट ए इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने ए मैट्रिक्स को लिख दिया, लेट ए इज इक्वल टू 11 10 7 और 5। अच्छा बाय द वे, इस क्वेश्चन में देखो कभी भी ए के ऊपर अगर नेगेटिव वन हो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इनवर्स। इसको क्या कहते हैं, इसको इनवर्स कहते हैं। आप लोगों को चूंकि कॉन्सेप्ट नहीं पता, बता देता हूँ। मेरा बेटा देखो 2/2 का इनवर्स निकालना और 3/3 का इनवर्स निकालने का फॉर्मूला एक ही होता है। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसको अपने पास बाद में नोट डाउन करिएगा। ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ए। क्या कहा मैंने, इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ए। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए। तो भाई ये बात याद रखिएगा, जो 3/3 का इनवर्स होता है ना, ये हर साल पेपर में आएगा 3/3 का इनवर्स। क्यों, क्योंकि 3/3 का जो एडजॉइंट होता है वो मैंने भी आपको ऊपर सिखाया, लंबा काम होता है। तो हमेशा 7 नंबर के लिए एडजॉइंट और इनवर्स का क्वेश्चन लाजमी पेपर में आता है। अब ये जो क्वेश्चन है 2/2 का, तो 2/2 का तो एडजॉइंट निकालना भी आसान होता है, तो ये क्वेश्चन शॉर्ट में आने के चांसेस हैं, क्योंकि बच्चे इनमें कंफ्यूज होंगे। अब देखो सॉल्व कैसे करना है। देखो सिंपल सी बात, आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है, ए इनवर्स का इनवर्स निकालो कि वो ए के बराबर है। तो हमने कंसीडर कर लिया, लेट ए इज इक्वल टू दिस। हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव, हमें इस क्वेश्चन में बेसिकली प्रूफ क्या करना है। देखो इस छोटी छोटी बातें कोई टीचर नहीं बताएगा, एज ए टीचर मैं आपको लाजमी बताता हूँ कि भाई अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है उसको रिस्पेक्ट दीजिएगा। मैथ्स के पेपर में सिर्फ मैथ्स करके नहीं आनी होती भाई, थोड़ी सी सॉल्यूशन वर्डिंग भी लिखनी होती है, सही है ना। अब देखो हमें इस चीज को इसके बाद प्रूफ करना है, तो मुश्किल वाली साइड कौन सी है, ये वाली, इसको हम ले लेंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे अपने पास और इसको प्रूफ करेंगे। तो ए इनवर्स का इनवर्स बेसिकली निकालना है, यानी कि इसका मतलब ये कि आप पहले एक बार ए इनवर्स निकालोगे, फिर जो भी मैट्रिक्स बनेगा उसका फिर एक बार इनवर्स और निकालोगे। इट इज वेरी सिंपल। तो सबसे पहले हम ए इनवर्स निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, फॉर ए इनवर्स, सबसे पहले हम लोग ए इनवर्स निकाल लेंगे, सही है ना। अब देखो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला मैंने अलग से आपको पढ़ा दिया अभी कि भाई एज वी नो डेट, हम फॉर्मूला लिख देंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ए। मॉड ए का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सही है ना। मॉड ए का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले फॉर एडजॉइंट ऑफ ए, तो फर्स्ट वी विल फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले हम एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट फॉर एडजॉइंट ऑफ ए, फर्स्ट फॉर एडजॉइंट ऑफ ए, सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं मेरा बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए को। अब देखो ए मैट्रिक्स ये गिवन है आपको, इसका एडजॉइंट क्या होगा बेटा, 2/2 का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं मैंने भी आपको सिखाया था। कि देखो जो भी तुम्हारे पास ये पर्टिकुलर डायगोनल टर्म्स हैं, इनको आपने क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना। तो 5 इधर आ गया, 11 इधर आ गया, और जो नॉन डायगोनल टर्म्स है उनके साथ नेगेटिव का सिंबल आ जाएगा, नेगेटिव पे सिंबल आया था। क्लियर है मेरा बेटा, सिंपल इज डेट। अच्छा भैया आपने एडजॉइंट निकाल लिया। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको क्या निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो नाउ फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, नाउ फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाले मैंने आपको सिखाया हुआ है कि भाई जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स था क्या था, ओरिजिनल मैट्रिक्स आपको गिवन है 11 5 10 और 7, चेक कर लीजिएगा यही गिवन है मेरे ख्याल में। चेक कर लो भी क्या गिवन है, 11 5 10 और 7, बिल्कुल सही गिवन है। इसका डिटर्मिनेंट कैसे लोगे, डिटर्मिनेंट निकालना भी सिखाया हुआ है। 5 इंटू 11 क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। नेगेटिव का साइन फॉर्मूले का, 7 टेंजर क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। सिंपल तरीके से क्या कर दो, 55 माइनस का 70 कर दो मेरा बेटा। तो 55 में से अगर 70 निकाल दो तो क्या बचता है, नेगेटिव का 15 बचता है। तो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई मेरा चंदा, नेगेटिव का 15 आ गई, सही है आ गया। अब इसको सॉल्व करना है। देखो सॉल्व कैसे करोगे, लेट सपोज ये आपकी इक्वेशन नंबर ए है, या इसको अपनी इक्वेशन नंबर 1 कह दो। इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अगर ए इनवर्स मुझे निकालना है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी तुम्हारे पास एडजॉइंट का आंसर आया उसको डिवाइड करवा दो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। आइए करवा देते हैं, देखते हैं क्या बनता है। नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, नाउ इक्वेशन नंबर 1, तो ए इनवर्स निकालने के लिए ए इनवर्स के फॉर्मूले के अंदर एडजॉइंट ऑफ ए की देखो वैल्यू क्या है, ये जो वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है किसकी वैल्यू है, एडजॉइंट ऑफ ए की। आइए पुट कर दीजिए। तो भाई देखो जिसको भी मसला हो रहा है मैं इधर से दोबारा बता देता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। गौर से मेरी बात जरा समझिएगा, मैं आपको पूरी चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिसको मसला हो रहा है, देखो सिंपल, आपने कुछ भी नहीं करना है मेरा बेटा, आपने सिंपली ए इनवर्स की वैल्यू के ऊपर काम करना है, सही है ना। ए इनवर्स निकालने का सारा तरीका बता दिया। आप लोगों ने पहले एडजॉइंट को फाइंड कर लिया, आप लोगों ने क्या कर लिया भैया, एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड कर लिया। उसके बाद आप लोगों ने डिटर्मिनेंट ऑफ ए को भी फाइंड कर लिया। देन आप लोगों ने ए इनवर्स निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना, सिंपल तरीके से जो आपके पास एडजॉइंट की वैल्यू है उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू से डिवाइड करवा देना है। सिंपली डिवीजन के अंदर जिसको इशू हो रहा है मेरा बेटा, देखो डिवीजन सबसे सिंप्लीफाइड होती है, डिवीजन सबसे मजे की होती है।
आपके पास मैट्रिक्स की। भाई ये नेगेटिव का 15 तमाम वैल्यूज के पास जाके क्या कर देगा, अपने आप को डिवाइड करवा देगा। क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा आपके पास 5 डिवाइडेड बाय -15। ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 10 डिवाइडेड बाय -15। ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 7 डिवाइडेड बाय -15। और ये क्या बन जाएगा, 11 बाय -15। सही है ना भाई। यानी कि जो भी टर्म डिवाइड हो रही है सबके पास जाके क्या कर देगी, अपने आप को डिवाइड करवा देगी। तो बेसिकली क्या बन गया, 5 1 5 5 3 15। तो बेसिकली इट विल बिकम नेगेटिव का 1/3। सही है ना भाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 10 और 5 3 15। नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, बेसिक चीज है। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, ये सिंपल 7/15 ही रहेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली नेगेटिव पे 11/15। तो ये आपके पास पर्टिकुलरली किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। ये भी हमारे पास किस चीज की वैल्यू आई है, ए इनवर्स की वैल्यू आई है। देखो यहाँ तक की बात मैंने बहुत डिटेल में बताई हुई है, यहाँ तक की बात बहुत सिंपल सी है कि मेरे प्यारे बच्चों देखो आपके पास ये जो वैल्यू आ रही है किसकी आ गई, ए इनवर्स की। आपको इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है ए इनवर्स का भी इनवर्स। तो ए इनवर्स का इनवर्स निकालने का पैटर्न बहुत ही सिंपल सा है कि फॉर, अब हम जा रहे हैं इसके ऊपर, फॉर ए इनवर्स इनवर्स। तो ए इनवर्स के इनवर्स पे कैसे जाओगे भाई, देखो अगर ए इनवर्स का फिर इनवर्स निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला आपका वही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, खाली वैल्यू चेंज हो जाएगी। कैसे, ए इनवर्स का जब इनवर्स निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट लिया जाता है उस टर्म का जिसका इनवर्स निकाल लो, उसका एडजॉइंट होता है। तो इनवर्स मैं किसका निकाल रहा हूँ, मैं इनवर्स ए इनवर्स का निकाल रहा हूँ, यानी कि मैं ए इनवर्स का इनवर्स निकाल रहा हूँ। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स ऊपर होगा और नीचे इसी का क्या ले लिया जाएगा, डिटर्मिनेंट ले लिया जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, सही है ना मेरा बेटा। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाउ फॉर एडजॉइंट, तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बच्चा, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स कैसे निकालोगे भाई, हमारे पास यहाँ पे पर्टिकुलर क्या फंक्शन गिवन है, ये गिवन है, हमें डायरेक्टली निकाल लेते हैं। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं भाई, देखो जो भी आपके पास पर्टिकुलरली डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनको आपस में इंटरचेंज कर देना है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव का 11/15, ये बन जाएगा नेगेटिव का 1/3। और जो नॉन डायगोनल वैल्यूज होंगी उन सब में क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। तो ये बन गया नेगेटिव का 2/3, ये बन गया सिंपली 7/15। सही है ना मेरा बेटा, सिंपल सी बात है। अच्छा अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है कि आपने करना क्या है, आपने करना ये कि अब इसका डिटरमिनेंट ले लेना है। तो नाउ फॉर द ए इनवर्स डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट कैसे लेंगे भाई, डिटरमिनेंट लेने का तरीकेकार अगेन पहले एक दफा इनको आप ब्रैकेट की फॉर्म पे लिख दो। तो क्या वैल्यूज थी हमारे पास, ये थी नेगेटिव का 1/3 इधर थी, इधर नेगेटिव का 11/15 है, इधर 2/3 है, और इधर 7/15 का 7/15 ही मौजूद है। क्लियर है ना मेरा बेटा। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, अच्छा इसका मैंने नेगेटिव लगाया था, हम लोगों ने क्या कर लिया भाई, सिंपल तरीके से इनका आपस के अंदर अब क्या कर लेना है भैया, डिटरमिनेंट लेना है। डिटरमिनेंट लेने का तरीकेकार वही घिसा पेटा सा है कि भैया ये दोनों वैल्यूज आपस में सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 11/15 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव का 1/3। सही है ना। और बीच में नेगेटिव का साइन एज इट इज। यहाँ पे क्या होगा, 2/3 को 7/15 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, बहुत नॉर्मल सी बात है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा प्लस का 11, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 में से अगर 3 को मल्टीप्लाई करवाओ तो क्या बनेगा, 45 का 45। आगे क्या हो जाएगा, 7 2 14 का 14। तो 15 × 3 अगेन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 45 का 45। तो भाई नीचे चूंकि दोनों की बेसिस सेम आ रही है तो आप बेस को एलसीएम को एक ही बार लिखोगे तो 45 का 45। 11 में से अगर आप 14 निकाल दो, बेसिक से कॉन्सेप्ट है भाई, 11 में से अगर 14 निकाल दोगे तो जाहिर सी बात है नेगेटिव का 3 बचेगा। 3 1 3 और 3 5 15 हो गया। तो क्या आपके पास फाइनली वैल्यू आ जाएगी, नेगेटिव का 1/15। तो ये आपके पास पर्टिकुलरली वैल्यू आ जाएगी किसकी, ए इनवर्स की। क्या वैल्यू आ रही होगी ए इनवर्स की, नेगेटिव का 1/15। क्या वैल्यू आ जाएगी मेरा बेटा, सिंपल तरीके से नेगेटिव का 1/15, सिंपल इज दैट। अब देखो आपने ए इनवर्स भी निकाल लिया, ए इनवर्स का सॉरी डिटरमिनेंट भी निकाल लिया, और आप सिंपल तरीके से एडजॉइंट पहले निकाल चुके हो, तो आप ए इनवर्स का इनवर्स निकाल लेंगे। नाउ नाउ ए इनवर्स इनवर्स, तो ए इनवर्स का इनवर्स क्या आएगा मेरा बेटा, गौर से देखिएगा भाई। देखो ऊपर आपने क्या डालना है, ऊपर आपने डालना है अपना एडजॉइंट, ऊपर आपने क्या डालना है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स को। नीचे डिटरमिनेंट में क्या लिखना है, मॉडुलस को। सही है ना भाई। तो एडजॉइंट की देखो क्या वैल्यू थी, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू ये रही भाई, 11/15 है। क्या क्या आ रहा है मेरा बेटा, नेगेटिव का 11/15। क्या क्या है मेरा बेटा, नेगेटिव का 11/15, इधर मेरे ख्याल में नेगेटिव का 7/3, इधर आ रहा है सिंपली नेगेटिव का 1/3, और इधर होगा नेगेटिव पे 2/3। चेक कर लेते हैं एक बार, वेरीफाई। तो भाई देख लो, इधर नेगेटिव का 2/3, नेगेटिव का 1/3, नेगेटिव का 7/15 है इधर, नेगेटिव का 7/15 है इधर। सही है ना भाई। मैंने एक बार क्रॉस चेक भी कर लिया कि हम सही कर रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव 7/15, और यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव नेगेटिव 1/3। सही है, वेरी गुड। अब क्या करना है, इसको बेसिकली डिवाइड करवाना है किसके साथ, ए इनवर्स के साथ। तो ए इनवर्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये आ रही है नेगेटिव का 1/15। क्या आ रही है, नेगेटिव का 1/15।
अब देखो सॉल्व कैसे करना है। जो नीचे वाली वैल्यू आ रही है हर एक से आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो बेसिकली क्या बन गया, नेगेटिव का 11/15 बेसिकली डिवाइड करेगा नेगेटिव के 1/15 से, सही है ना भाई। इसी तरीके से मेरा बेटा यहाँ पे देखो, ये जो नेगेटिव का 2/3 आ रहा है ये भी डिवाइड होगा किसके, नेगेटिव के 1/15 से, सही है ना। इसी तरीके से देखो जो नेगेटिव का 7/15 आ रहा है ये भी डिवाइड होगा किससे, नेगेटिव के 1/15 से। ये देखो भाई नेगेटिव का जो 1/3 आ रहा है ये भी डिवाइड होगा किससे, नेगेटिव के 1/15 से। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस पूरी टर्म को क्या करना है, आपस में डिवाइड करवा दिया। अच्छा भाई, अब अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेटर डाल के करना, जो कैलकुलेटर डाल के कर लो भाई। इस 15 से 15 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस 11 बन जाएगा, सही है ना भाई। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, ये आपके पास हो जाएगा, अल्लाह भला करे अल्लाह भला करे, क्या 3 5 15 और 5 2 10 हो जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिंपली 10 आ जाएगा भाई। कैलकुलेटर पे डाल के कर लीजिएगा, सिंपल सी मैथ्स है। जब आप 2/3 को 1/15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 15/1। तो 3 5 15 हो गया, 5 2 10 हो जाएगा। इसी तरीके से देखिएगा भाई, 15 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास -1 × 7 क्या हो जाएगा, +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, +7 आ जाएगा। इसी तरीके से देखिएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा हमारे पास, गौर से देखिएगा, ये 1/3 है, ऊपर जाके 15/1 बन जाएगा। 3 1 3 5 15, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस तरीके से फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा किसका, ए इनवर्स के इनवर्स का आंसर ये आ रहा होगा। इस तरीके से हमारे पास फाइनली ए इनवर्स के इनवर्स का आंसर ये आ जाएगा। और अगर आप और करें तो यही आपके पास मैट्रिक्स ए की वैल्यू भी आ रही है। तो इस तरीके से ए इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन के अंदर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि कहीं पे प्लस या माइनस से आपने गलती कर दी ना, तो पूरे क्वेश्चन के हमारे अच्छे खासे मसले मसाइल हो जाते हैं। तो मैट्रिसेस के अंदर दो चीजें आपने ध्यान में रखनी होती है, कि भाई आपने बार बार अपने क्वेश्चंस को चेक करना है कि आप जो सॉल्यूशन कर रहे हो आप वो सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो। दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट मेरा बेटा। और इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, बाखुदा बाकी चीजें बहुत आसान है। बाकी चीजें इसके अंदर कोई मसले की बात नहीं है। अब देखो जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, उसको मैं जल्दी से आपको 2 मिनट या 5 मिनट का चलो टाइम देता हूँ, और मैं आपसे चाहता हूँ आप सॉल्व करने की बस कोशिश करो। कोशिश करो, फिर मैं सॉल्व करवा दूंगा, सही है ना भाई। तो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, उसको सॉल्व करने की आपने सिर्फ कोशिश कर। अच्छा तो भाई इस क्वेश्चन को अब देखिएगा, आप सॉल्व कैसे करेंगे। देखो मेरे प्यारे बेटे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैसे सॉल्व करोगे, देखो आपको यहाँ पे मैट्रिक्स ए भी पता है, मैट्रिक्स बी भी पता है। आपसे कहा कहा जा रहा है प्रूफ करके बताओ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी पड़ेगी, और फिर राइट हैंड साइड पे बाद में जाओगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालोगे। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या आ रहा है, ए बी का कंबाइन इनवर्स, और इस तरफ क्या है, इंडिविजुअल इनवर्स। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने का तरीका क्या है, कि पहले आप मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करवाओगे, जो भी आंसर आएगा फिर उसका इनवर्स निकालोगे, सही है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, पूरा का पूरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे सॉल्व करोगे भाई, देखो यहाँ पे लेट सपोज आप यहाँ पे लिखोगे लेट ए इज इक्वल टू, जो मैट्रिक्स ए की वैल्यू है उसको लिख दो। क्या वैल्यू है मेरा बेटा, ये है 11 10 7 और 5, ये मैट्रिक्स ए की वैल्यू है। और मैट्रिक्स बी की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, मैट्रिक्स बी की वैल्यू आ रही है 1 3 2 और 1। तो आप सबसे पहले निकाल लोगे ए बी, यानी कि ए बी का मतलब क्या है, आप पहले इनको मल्टीप्लाई करवा रहे हो। भाई देखो आसान सी चीज है यार, 11 है 10 है 7 है 5 है, इनको मल्टीप्लाई करवाना है मैट्रिक्स ए को किससे, मैट्रिक्स बी से, दैट इज 1 3 2 एंड 1। कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं वो आपको अजबर याद है। अब कॉलम को, रॉस को कॉलम के अंदर सिंप्लीफाई करवाना होता है, सही है ना मेरा बेटा। तो क्या बन जाएगा, देखो 11 1 जार 11, और 10 2 जार प्लस का 20 हो गया, फिर 7 1 जार 7, और 5 2 जार 10 हो गया, फिर 11 3 जार 33 हो जाएगा, और 10 1 जार 10 हो जाएगा, 7 3 जार 21 हो जाएगा, और 5 1 जार 5 हो जाएगा, सही है ना मेरा बेटा। इसको सिंप्लीफाई भी कर लोगे तो क्या बन जाएगा, 20 + 11 क्या होगा, तो 30 31 हो जाएगा, 31 हो गया। 33 + 10 क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। 7 + 10 क्या होगा, 17 हो जाएगा। 21 + 5 क्या होगा, 26 हो जाएगा मेरा बेटा। इस तरीके से आपने सबसे पहले ए बी मैट्रिक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। आप लोगों ने क्या कर लिया मेरा बेटा, सबसे पहले मैट्रिक्स ए बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब आपको इसका इनवर्स लेना है, तो इनवर्स लेने का तरीकेकार तो पहले ही मैं समझा चुका हूं भाई, कि नाउ फॉर ए बी इनवर्स, नाउ फॉर ए बी इनवर्स, नाउ फॉर ए बी इनवर्स, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट फॉर्मूला क्या होता है भाई, इनवर्स का पहले फॉर्मूला लिख दोगे, कि भाई जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होगा हमारे पास ए बी इनवर्स इज इक्वल टू, देखो जो भी ब्रैकेट में चीज होती है उसका एडजॉइंट लिया जाता है हमेशा, और उसी का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, क्लियर है भाई। सिंपल तरीके से सबसे पहले इसका एडजॉइंट आप निकाल लोगे, फॉर ए बी
एडजॉइंट ऑफ ए बी, फॉर एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो मेरे प्यारे बच्चे ए बी का एडजॉइंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 26 यहाँ पे, 31 यहाँ पे, और माइनस का 43 और माइनस का 17। मेरा बेटा क्लियर है भाई, सिंपल तरीके से इधर आ गया नेगेटिव का 43, इधर आ गया नेगेटिव का 17। और अगर मैं आपसे कहता हूं फॉर द डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ए बी का डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, बस ये क्वेश्चन हमारा एंड होगा तो हमारी क्लास में एंड हो जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर अगर बोर हो रहे हो तो मुझे बता दो, वरना आई थिंक यार बोर्ड इंशाल्लाह नहीं हो रहे होगे, सारी चीजें क्लियर होंगी, है ना भाई, सारी चीजें क्लियर है ना मेरा बेटा, किसी को मसला तो नहीं है कोई। तो भाई क्या बन जाएगा, देखो गौर से, यहाँ पे देखो मेरा बेटा क्या आ रहा है, अब आपको इसका क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं भाई, एक दफा इनको हमें डिटर्मिनेंट की फॉर्मेट के ऊपर लिख देना है मेरा बेटा, एक दफा इसको आपने डिटर्मिनेंट की फॉर्मेट पे लिख दिया। अब डिटर्मिनेंट निकाल लो भाई, सिंपल तरीके से आपने क्या करना है, ये 31 जाके 26 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का साइन फॉर्मूले का, और ये 17 इंटू 43 हो जाएगा। मेरे प्यारे बेटे देखो, 31 को जब आप 26 से 31 को जब आप 26 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन गया, ये बन जाएगा 806 के बराबर, सही है ना। और 17 इंटू 43 क्या हो जाएगा, कैलकुलेटर मौजूद है बेटा आपके पास, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 731 के बराबर, सही है ना भाई। तो क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 806 में से अगर आप 731 निकाल दोगे तो तकरीबन 75 के करीब का आंसर आ रहा होगा। तो ये आपके पास फाइनली वैल्यू आ गई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की। किसकी वैल्यू आ गई मेरा बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की, सही है ना भाई, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आपको अगर इसका क्या निकालना है, अब आपको अगर इसका निकालना है इनवर्स, नाउ फॉर द इनवर्स। इनवर्स निकालने का देखो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है कि ए बी का इनवर्स कैसे निकालोगे भाई, ऊपर लिखोगे एडजॉइंट ऑफ ए बी, जो कि ये रहा 26 नेगेटिव का 43 नेगेटिव का 17 31 डिवाइडेड बाय 75। तो भाई सबसे आगे 75 से आप क्या करेंगे, मुलाकात कर लेंगे, डिवाइड करवा देंगे। तो क्या बन जाएगा 26/75, क्या बन जाएगा नेगेटिव का 43/75, और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव का 17/75, इधर क्या बन जाएगा 31/75। तमाम टर्म्स को आपने इंडिविजुअली क्या करवा देना है, डिवाइड करवा देना है। अब आप कैलकुलेटर पे इसके आंसर निकाल दो। देखो पॉइंट में कभी आंसर मत रखिएगा, पॉइंट में आंसर अच्छा नहीं कंसीडर किया जाता, तो अगर तो इनमें से किसी का आंसर आता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो यही आपका फाइनल आंसर कंसीडर होगा। सही है ना मेरा बेटा, क्या काम करेंगे भैया, सिंपल तरीके से इनको आपस में डिवाइड करवा देंगे। तो डिवाइड करवाने पे देखिए भैया आपके पास क्या आंसर आ रहा है मेरा बेटा, आपके पास ये कुछ इस तरह से ए बी इनवर्स का आंसर आ रहा होगा। किसका आंसर आ जाएगा, ए बी इनवर्स का, यही आंसर कंसीडर होगा। तो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर निकाल लिया। अभी जो हम लोगों ने आंसर निकाला है वो किसका निकाला है, लेफ्ट हैंड साइड का। अब आप लोग राइट हैंड साइड का आंसर निकालोगे। अब क्या करेंगे हम लोग, राइट हैंड साइड का, क्योंकि देखो भाई हमें बेसिकली इन दोनों चीजों को आपस में प्रूव करना है ना, हमें इन दोनों चीजों को आपस में क्या करना है, प्रूव करना है इन दोनों को, सही है ना भाई। तो अभी देखो हमने इस चीज को तो फाइंड आउट कर लिया, अब इस चीज को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, एक निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आसान सी चीज है। नाउ राइट हैंड साइड पे कैसे जाएंगे मेरा बेटा, अब देखो यहाँ पे आपको गिवन है बी का इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यानी कि भाई देखो अब आपको ए मैट्रिक्स की वैल्यू मालूम है, बिल्कुल मालूम है भाई। ए मैट्रिक्स क्या गिवन है क्वेश्चन में, 11 10 7 और 5। बस मेरा बेटा बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस एंड हो रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी को भी। सो इतने लंबे क्वेश्चन, तो बेटा इतने लंबे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, पहले बता रहा हूँ, ये कंफर्म क्वेश्चन है तकरीबन, सही ना। बी की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, देखो 1 3 और 2 और 1। अब इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि पहले बी का इनवर्स लो, ए का इनवर्स लो, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो आइए जरा बी का इनवर्स ले लेंगे। फॉर बी इनवर्स क्या लिखूंगा, फॉर बी इनवर्स, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एज वी नो डेट, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ बी। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे आप ले लोगे एडजॉइंट ऑफ बी। तो भाई देखो बी का एडजॉइंट, बी की मुझे मैट्रिक्स तो पता है ना क्या, ये रहा मैट्रिक्स, तभी तो लिखा था। तो एडजॉइंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी के एडजॉइंट की, पहले नीचे चल के फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे। फॉर एडजॉइंट ऑफ बी, फॉर एडजॉइंट ऑफ बी, मेरा बेटा बी का एडजॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा सिंपल तरीके से 1 1, चेंज करने का फायदा नहीं है, -3 -2, और फिर आप डिटर्मिनेंट लेने के ऊपर जाओगे। नाउ फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ बी, फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ बी, मेरा बेटा बी का डिटर्मिनेंट कैसे लोगे, देखो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। कैसे लोगे भैया, क्या वैल्यू गिवन है आपको, ये गिवन है 1 3 2 1। डिटर्मिनेंट कैसे लोगे, 1 1 जार 1 -3 2 जार 6। तो बी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक में से 6 निकाल दो तो नेगेटिव का 5 आ जाएगी, सही है ना मेरा बेटा।
क्या आ जाएगी, नेगेटिव का 5 आ जाएगी। अब आप फाइनली इसको सॉल्व करने पे जा सकते हो इजीली। जल्दी से इसका भाई बी का इनवर्स ले लीजिए। क्या आ जाएगा बी का इनवर्स, देखो भाई एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट की वैल्यू है 1, -3, -2 एंड 1। और इसको डिवाइड किससे करवा रहे हैं, -5 से। तो मेरा बेटा ये क्या बन जाएगा, बी का इनवर्स। बी का इनवर्स हमारे पास आ जाएगा सिंपल तरीके से, देखो ये जो -5 है तमाम वैल्यू से जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा नेगेटिव का 1/5, ये बन जाएगा 3/5, ये बन जाएगा 2/5, ये बन जाएगा नेगेटिव का 1/5। सही है ना भाई। इस तरीके से फाइनली आपने सबसे पहले बी का इनवर्स निकाल लिया। अब ए का इनवर्स आप लोग मुझे निकाल के दिखाओ, बस इस क्वेश्चन को चीजों को एंड करना है, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करवा दूं। सही है ना। अब जल्दी से ए इनवर्स आप लोग मुझे निकाल के दिखाओगे। तमाम बच्चे जो क्लास में बैठे हुए, मेरा बेटा ए इनवर्स निकाल के दिखा दो, ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए कि आपको क्वेश्चन समझ में आया है। और जो बच्चे बाद में भी अगर देखोगे भाई, तो भाई आपसे भी ए इनवर्स पहले निकालो जल्दी से, शाबाश। वीडियो को स्टॉप करो, ए इनवर्स निकाल के मुझे दिखाओ। ए का मैट्रिक्स क्या गिवन है आपको, ए का मैट्रिक्स गिवन है 11, 10, 7 एंड 5। तो जल्दी से तमाम बच्चे मुझे ए इनवर्स निकाल के दिखाएं मेरा बेटा। शाबाश, जल्दी से ए इनवर्स निकाल के दिखाओ, बस एंड हो रहा है मेरा बेटा यहाँ पे क्वेश्चन को। ए इनवर्स निकाल के दिखाओ। अच्छा तो भाई मैंने आपको ए इनवर्स सॉल्व करने के लिए दिया था, और ए इनवर्स सॉल्व आई होप कि तमाम बच्चों ने अब कर लिया होगा, और ये आपका आंसर आना चाहिए। बाय द वे यार, ए इनवर्स आप लोगों को मैंने ऊपर भी निकाला था, दूसरे पार्ट के अंदर भी हम लोगों ने ए इनवर्स निकाला था, तो सही है ना भाई। तो ए इनवर्स जो आपके पास आ रहा होगा वही आ रहा है मेरा बेटा, सही है ना मेरा बेटा, से परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोगों ने सिंपली क्या निकाल लिया, ए इनवर्स को फाइंड आउट कर लेना है। हमने ए इनवर्स को फाइनली फाइंड आउट कर लिया। अब हम फाइनल काम पे जा सकते हैं। फाइनल चीज क्या है मेरा बच्चा हमारे पास, फाइनल चीज बहुत ही सिंपल सी है। जब हम जाएंगे किसके ऊपर, जो हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो नाउ हमें असल चीज क्या फाइंड करनी थी, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मेरा बेटा देखो, बी इनवर्स की वैल्यू जो है उसको ए इनवर्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देंगे। मैं ए इनवर्स पहले कॉपी डाउन कर लेता हूँ, और बी इनवर्स की देखो वैल्यू क्या थी, नेगेटिव का 1/5, 3/5। क्या थी, नेगेटिव का 1/5 एंड देन हेयर वॉज 3/5। आगे क्या थी मेरा बेटा, देखो आगे क्या है, आगे आ रहा है 2/5 और नेगेटिव का 1/5। क्या आ रहा है, 2/5 और नेगेटिव का 1/5। ये किसकी वैल्यू है मेरा बेटा, ये वैल्यू आपके पास आ रही है बी इनवर्स की, नेगेटिव का 1/5, नेगेटिव का 1/5, 3/5 एंड 2/5। सही है। और इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव का 1/3 एंड 2/3, 7/15 एंड हियर इट इज नेगेटिव का 11/15। वैसे सॉल्व तो मेरा बेटे सो खुद भी आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई मसले की बात तो नहीं होनी चाहिए, और बहुत आसान सी चीज है भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है मेरा बेटा। सिंपल तरीके से क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे भाई, सिंपली इनको रॉस को कॉलम्स में आपस में मल्टीप्लाई करवा दोगे, जो अभी तक करते हुए आ रहे हो, जो नॉर्मल सी बात है, और बहुत इजीली आप कर सकते हो। तो भाई नेगेटिव का 1/5 सिंपल तरीके से जाके क्या होगा मेरा बेटा, सिंपली जाके किससे मल्टीप्लाई कर देगा, ये मल्टीप्लाई करेगा नेगेटिव के 1/3 से, सही है ना। फिर ये 3/5 जाके 7/15 से मल्टीप्लाई करेगा। ये 3/5 किससे मल्टीप्लाई करेगा, 7/15 से। फिर जो ये 2/5 आ रहा है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, नेगेटिव के 1/3 से। और प्लस के साइन के बाद ये नेगेटिव का 1/5 जो आ रहा है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 7/15 से। सही है ना मेरा बेटा। इसी तरीके से देखो, जो नेगेटिव का 1/5 आ रहा है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 से, प्लस का साइन, और ये 3/5 जो आ रहा है, ये नेगेटिव के 11/15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर देखो भाई, ये दूसरी वाली रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 2/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 2/3 से, और प्लस के साइन के बाद नेगेटिव का 1/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा नेगेटिव के 11/15 से। अब आपने करना है क्या, इसको सिंप्लीफाई कर लेना सिंपल तरीके से। मैं कुछ भी नहीं करूँ, कैलकुलेटर पर आकर डाल दो, सिंप्लीफाई कर देगा वो। क्या बन जाएगा मेरा बेटा, देखो कैलकुलेटर पर आकर डाल दो। नेगेटिव का 1/5, नेगेटिव के 1/5 को अगर पहले मैं क्या करवा दूं, मल्टीप्लाई करवा दूं किससे, नेगेटिव के 1/3 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/15। और इस 1/15 को फिर इस पूरी टर्म से क्या आ जाएगा आंसर इनका, 1/15 प्लस का साइन एडिट। फिर 3/5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूं किसके साथ, 7/15 के साथ, तो सिंपल तरीके से क्या बन गया, ये बन जाएगा प्लस का 7/25। इसी तरीके से इनको देख लो भाई, ये 2/5 को आपने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, नेगेटिव के 1/3 के साथ, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा भाई नेगेटिव का 2/15। और जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 1 इंटू 7, ये हो जाएगा नेगेटिव का 7, और 5 इंटू 15 हमारे पास सिंपल तरीके से ऑब्वियसली ये हो जाएगा 75। सही है ना भाई। इसी तरीके से इनको सॉल्व करवा लो, फिर नेगेटिव का हाफ, नेगेटिव का 1/5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का 2/15, और यहाँ पे क्या हो जाएगा,
3 इंटू 11 आपके पास क्या हो जाएगा 33, और 5 50 इंटू 15 क्या हो जाएगा 75 का 75। सही है ना मेरा बेटा, सिंपल सी चीज है भाई, सिंपल सी बातें हैं, इसमें कोई मसले की बात ही नहीं है। अच्छा, आगे सॉल्व करने पे जब जाएंगे तो आगे सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से ये हो जाएगा हमारे पास, अल्लाह भला करे किसके बराबर, ये हो जाएगा अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे, 2 2 जार 4, क्या हो गया मेरा बेटा 2 2 जार 4, और 5 3 जार 15 का 15। इधर देखो भाई, यहाँ पे जब माइनस माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो 11 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 5 इंटू 15, अगेन 75 हो जाएगा। अभी आगे वाला जो बेसिक मैथ्स है उसको आप घर पे बैठ के आराम से सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई मसले की बात नहीं है। सही है ना भाई, वो जो आगे वाली मैथ्स आ रही है उसके अंदर आपने क्या करना है, सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई कर देना है। अब इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है भाई, ये जो हमने सिंप्लीफाई कर दिया, कि हमने इनको आपस में पहले सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई, इसको सिंप्लीफाई करा ये वैल्यू आ गई, इसको सिंप्लीफाई करोगे ये वैल्यू आ जाएगी बेटा, इसको सिंप्लीफाई किया ये वैल्यू आ गई। यानी कि बेसिक मैथ्स जो अभी तक करते हुए आपको सिखाई चैप्टर नंबर 2 में, जो पूरा हम लोग पढ़ रहे थे, इस तरीके से आपके पास बी इनवर्स और ए इनवर्स की पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। और जो भी वैल्यू आपके पास आएगी, वो वैल्यू आप जब कंपेयर करवाओगे इस वैल्यू के साथ, तो दोनों की दोनों वैल्यूज कैसी होंगी, सिमिलर होंगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड की वैल्यूज फाइनली सिमिलर आ रही होंगी। इस तरीके से लास्ट में हमारा फाइनली आंसर प्रूव हो जाएगा। तो ये जो लास्ट वाला काम है बेटा, वो सिंप्लीफाई करना है, वो बेसिक चीज है, क्लास 5 की मैथ्स है, वो आपने घर पे बैठे खुद से करनी है। तो यहीं पे आज की क्लास को माइंड अप करेंगे। और आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा है भाई, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। अच्छा, 5 का जो पार्ट नंबर 3 है वो भी मैं होमवर्क के तौर पे दूंगा, क्योंकि वो बहुत सिंपल सब क्वेश्चन को करवाने की कोई वो नीड नहीं है मेरा बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट नंबर 3 है ना भाई, वो आसान सा क्वेश्चन है, पेपर में आने के तकरीबन ना होने के बराबर के चांसेस हैं। मैं आपको समझा देता हूँ क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि भाई देखो, एडजॉइंट ऑफ निकालो पहले ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी को निकालो, और फिर क्या निकालो, इक्वल टू के बाद गिवन है एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा मैं आपको समझा देता हूं, बल्कि समझाना क्या है, बहुत ही आसान चीज है भाई। सबसे पहले आप मैट्रिक्स ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे, आपके पास आंसर आ गया। मैंने ए और बी ऊपर मल्टीप्लाई करवाया हुआ भी है, उसका सिंपली क्या ले लोगे, एडजॉइंट ले लोगे। मैंने ऊपर एडजॉइंट भी लिया हुआ है, सही है ना। तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी एडजॉइंट ऑफ ए बी की, वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। और फिर यहाँ पे आपने सिंपल जो बी मैट्रिक्स है आपने उसका एडजॉइंट निकालना है, ऊपर चेक कर लीजिएगा मैंने इसका एडजॉइंट निकाला हुआ है। और फिर आपने क्या करना है, ए मैट्रिक्स का भी एडजॉइंट निकाल लेना है, और लास्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दोगे तो जो आंसर यहां पर आएगा वही आंसर यहां पे भी आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 चूंकि बिल्कुल पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 के अंदर से ही आ रहा है, तो ये आपका होमवर्क है, और ये वाला काम आपने घर पे बैठ के करना है। बाकी मैंने आपको एक एक चीज सॉल्व करवाई है, एक एक चीज करके दिखाई है, चूंकि क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 अब बहुत सिंपल सा है। ये सारी चीजें मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, इसलिए मुझे बताना बिल्कुल फजूल लगेगा। तो यहां तक की बात आई होप कि सबको क्लियर होगी। अगर बात पल्ले पड़ती है, बात समझ में आती है, तो लाजमी मुझे बेटा कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताओ कि भाई इतनी मेहनत के बाद सर ये बात क्लियर है या ये बात क्लियर नहीं है। जल्दी से मुझे बेटा रिस्पॉन्ड करो, क्या आपको यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? हाँ भाई जरमीन क्लियर है मेरा बेटा, हाँ भाई राफे या फैजे क्लियर है मेरा बेटा बात। जिसको मसला है जल्दी से मुझे बताओ बच्चा, कोई मसला यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई परेशानी की बात यहाँ तक, जल्दी से क्लियर कर लो मेरा बेटा। कोई मसला यहाँ तक मेरा बेटा?